दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बेहद खूबसूरत टीचर की जिसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक 19 साल के जिद्दी और हैंडसम लड़के की जो खुद उसी टीचर का स्टूडेंट है। और फिर वो हैंडसम लड़का अपनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव टीचर के प्यार में पूरी तरह पड़ जाता है। पहले तो वो टीचर उसे नजरअंदाज करती है क्योंकि वो लड़का उम्र में उससे काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के दरमियान प्यार बढ़ने लगता है और वो टीचर भी अपने उस स्टूडेंट के जुनूनी प्यार में पूरी तरह गिर जाती है। और फिर वे रोजाना स्कूल से बाहर आपस में मिलकर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो हम देखने वाले हैं आज की इस पूरी कहानी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लीला से, जो एक अंग्रेजी की टीचर है और अपने एक दर्दनाक माजी के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही है। उसने अपने शौहर के जुल्मों को सालों तक बर्दाश्त किया और आखिरकार उसे तलाक दे दिया। आजादी मिलने के बावजूद लीला अभी भी एक गहरी उदासी के बोझ तले दबी हुई है। सुकून और एक नई शुरुआत की तलाश में वो एक नए शहर में आ जाती है और वहाँ के लोकल हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। आज स्कूल में उसका पहला दिन है, जहाँ प्रिंसिपल उसे इतिहास की टीचर से मिलवाते हैं और पूरा स्कूल दिखाते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात जेसन से होती है, जो 19 साल का एक लड़का है और अपने वालिदैन, छोटी बहन और बड़े भाई के साथ रहता है। उसका खानदान गुजारा करने के लिए काफी जद्दोजहद करता है क्योंकि वे एक आम मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं। ज्यादा पैसे कमाने की एक हताश कोशिश में जेसन का बड़ा भाई ड्रग्स बेचने का गलत काम शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेसन के वालिदैन उसके मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद है और उसे हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते रहते हैं ताकि वो वैसी ही गलतियां न दोहराए। बदनसीबी से जेसन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है और माजी में उसे कई स्कूलों से निकाला जा चुका है। अपने खानदान की माली परेशानियों के दबाव में आकर जेसन खुद भी ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी छोटी बहन के स्कूल की फीस भरने के लिए काफी पैसे कमा लेगा। इसके बाद लीला को क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखा जाता है, जहाँ जेसन भी पढ़ता है। वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता है और पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो पढ़ाई से एकदम कटा हुआ है और तालीम से ज्यादा उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और नशे की लत में मजा आता है। उसकी देर रात की आवारागर्दी उसे स्कूल की जिंदगी से बहुत दूर ले जाती है। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल का जिम टीचर एंड्रयू एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसके पास आता है। तुम्हारे पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अलग और दिलचस्प है, वो उसकी तारीफ करता है। लीला एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है और उनके बीच एक हल्की फुल्की और दोस्ताना बातचीत होती है। उसी रात लीला फोन पर अपनी माँ से बात करती है। उसकी आवाज में एक उदासी झलक रही होती है क्योंकि वह अपने खानदान से दूर रहने के अकेलेपन को महसूस कर रही होती है। अगले दिन स्कूल के बाद जेसन लीला के पास आता है और अपने मजमून में मदद मांगता है। जब वो उससे मौजू के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये उसके खुद के बारे में है, लेकिन जेसन झिझकता है और मानता है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता। लीला बहुत प्यार से उसे तसल्ली देती है, तुम मुझे बता सकते हो, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी और इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। लेकिन जेसन अभी अपने दिल की बात बताने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही लीला उसके पीछे जाने का सोचती है, तभी इतिहास की टीचर उसे टोकती है और कहती है कि जेसन जैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल नाउम्मीद होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। लीला बहुत मजबूती से जवाब देती है, मेरा काम अपने सभी स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से तालीम देना है। अगले दिन लीला स्टूडेंट्स की फाइलें चेक करती है और उसे पता चलता है कि जेसन एक नया स्टूडेंट है और पढ़ाई में उसकी कारकर्दगी बहुत ही खराब है। उसके लिए फिक्रमंद होकर वो उसकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए उस पर खास तवज्जो देने का फैसला करती है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स क्लास में अपनी नज़में सुनाना शुरू करते हैं। जब जेसन की बारी आती है तो वह झिझकते हुए अपनी नज़्म पढ़ता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसके लफ्जों में सच्चे जज्बात और हकीकत छुपी होती है जो उस दर्द की एक झलक दिखाती है जिसे वो दुनिया से छुपाए हुए है। लीला इस नज़्म से बहुत मुतासिर होती है और उसके हुनर की तारीफ करती है। क्लास खत्म होने के बाद वो जेसन के पास जाती है और उसकी नज़्म की तारीफ करती है, तुम्हारी नज़्म वाकई बहुत ही शानदार थी। अगर तुम अपनी पढ़ाई पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दो तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। जेसन अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की हौसला अफजाई सुनकर बेहद खुशी और एक नई उम्मीद महसूस करता है। अगले दिन जब लीला स्कूल में होती है तो एंड्रयू उसके पास आता है और उसे रात के वक्त बाहर एक पब में जाने की दावत देता है। शुरू में थोड़ा झिझकने के बाद लीला मान जाती है क्योंकि उसे भी अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ी राहत चाहिए थी। उस रात वे दोनों साथ में ड्रिंक्स पीते हैं और डांस करते हैं और उस खुशनुमा माहौल में अपनी सारी फिक्रें भूल जाते हैं। इत्तेफाक से जेसन भी अपने दोस्तों के साथ वहीं मौजूद होता है। वो लीला को मजे करते हुए देखता है और अपनी हमेशा संजीदा रहने वाली टीचर को इस नए अंदाज में देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। उसकी इस बेफिक्र अदा से मुतासिर होकर उसके दिल में भी डांस सीखने की एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। जैसे जैसे रात ढलती है लीला अपनी कार में बैठती है और पब से चली जाती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी मौजूदगी ने जेसन पर कितना गहरा असर छोड़ा है। अगले दिन लीला देखती है कि जेसन उसकी क्लास बंक कर रहा है और बाहर घूम रहा है।
ये बात उसे काफी परेशान करती है। जब जेसन आखिरकार क्लास में वापस आता है तो लीला उसे साफ साफ कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो दोबारा कभी क्लास बंक करे। वो उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए हर दिन स्कूल के बाद 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास देने की पेशकश भी करती है। जेसन मान जाता है और उसी दिन से वो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस में हाजिर होने लगता है। इन क्लासेस के दौरान जेसन खुद को लीला की तरफ तेजी से खिंचता हुआ महसूस करता है। वो उसे बहुत गौर से देखता है, उसकी हमदर्दी और उसकी लगन का दीवाना होने लगता है। वक्त गुजरने के साथ उसकी ये पसंद एक ऐसे जज्बात में बदल जाती है जिसे वो चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हालांकि लीला उसकी इन बढ़ती हुई फीलिंग से बिल्कुल बेखबर होती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि जेसन पढ़ाई में अच्छा हो जाए। एक रात लीला खुद को बहुत अकेला और उदास महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि उसे एक ऐसे इंसान की कितनी शिद्दत से तलाश है जो उसे सच में समझ सके। तभी जेसन उसके दरवाजे पर आता है। उसकी नाक से खून टपक रहा होता है और उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। फिक्रमंद होकर लीला उसे अंदर बुला लेती है। जेसन बताता है कि वो इस हालत में अपने घर नहीं जा सकता और जाने से पहले उसे बस खुद को थोड़ा साफ करना है। परेशानी में लीला पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन जेसन बात को टालते हुए कहता है कि ये बस एक छोटी सी लड़ाई थी। खुद को साफ करने के बाद जेसन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लीला जिद करती है कि वो उसे अपनी कार में घर छोड़ देगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। जेसन न चाहते हुए भी मान जाता है और वे उसकी कार में निकल पड़ते हैं। रास्ते में लीला बहुत प्यार से उसके खानदान के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन चुप हो जाता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद जेसन उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है और वो नजारा रात के वक्त बेहद हसीन लग रहा होता है। जेसन थोड़ा खुलकर बात करता है, मैंने आपको पब में डांस करते हुए देखा था, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी डांस करना सिखाएं। जैसे ही वो डांस का बहाना बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लीला पीछे हट जाती है और उसे याद दिलाती है कि वे टीचर और स्टूडेंट हैं और ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। अपनी इन बातों के बावजूद लीला खुद भी उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता जुड़ता हुआ महसूस करती है। हालांकि वो अपने इन जज्बातों को अंदर ही छुपा कर रखती है। इसके बाद लीला उसे छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेसन की वालिदा उसके टेस्ट का रिजल्ट देखती है जिसमें काफी सुधार आ चुका था। बहुत ज्यादा खुश होकर वो उससे पूछती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। जेसन बताता है कि ये सब स्कूल की एक नई टीचर की वजह से हुआ है। उसकी वालिदा एहसानमंद होते हुए कहती है कि वो अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में उनका शुक्रिया अदा करेंगी। इसी बीच जेसन सोशल मीडिया पर लीला की तस्वीरें देख रहा होता है और उसकी तरफ उसकी कशिश और भी बढ़ती जा रही थी। उस रात लीला एंड्रयू के साथ पब में होती है और एक आम सी शाम का लुत्फ उठा रही होती है। जेसन जो अपने एक दोस्त के साथ वहीं मौजूद था, अपनी नजरें लीला से हटा नहीं पाता। टेबल के दूसरी तरफ एंड्रयू लीला के माजी के बारे में पूछताछ करने लगता है और उसके साबिक शौहर और उनके तलाक के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिससे लीला को बेचैनी होने लगती है। जाहिर तौर पर परेशान होकर लीला बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। जेसन उसकी इस परेशानी को भांपकर उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही लीला बाहर आती है, जेसन जज्बात में बहकर उसे चूम लेता है। हैरान होने के बावजूद और अपनी अंदर छुपी हुई कशिश से मजबूर होकर लीला भी जवाब में उसे किस करने लगती है, लेकिन हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाती है और वह ये एहसास होते ही पीछे हट जाती है कि ये कितना गलत है। लीला फिर एंड्रयू के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे फौरन उनसे बात करनी है, इसलिए वो जा रही है। वो वहाँ से माजरत करके बाहर निकलने लगती है और जेसन भी उसके पीछे हो लेता है। इसी दौरान इतिहास की टीचर एंड्रयू के पास आती है, जिसके दिल में एंड्रयू के लिए फीलिंग्स होती है। लीला के घर पर जेसन दरवाजे पर आता है, लेकिन लीला उससे कहती है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन जेसन जिद करता है और कहता है कि वो सिर्फ माफी मांगना चाहता है और एक पल के लिए बात करना चाहता है। जेसन अपने दिल का हाल बयां करने लगता है, लेकिन लीला झूठ बोलती है और कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। तब जेसन पूछता है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो आपने मुझे वापस किस क्यों किया? लीला जवाब देती है, वो मेरी गलती थी। उसके लफ्जों के बावजूद उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को झुठलाया नहीं जा सकता था। जेसन उसे फिर से किस करता है और इस बार लीला खुद को रोक नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो रही है, इस बात की परवाह किए बिना कि उन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फासला है। वे दोनों जानते हैं कि उनका ये प्यार दुनिया के रिवाजों से अलग है, लेकिन उनके जज्बात सच्चे हैं और वे अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। लीला जेसन से कहती है कि उन्हें अपना रिश्ता एक राज रखना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। जेसन मान जाता है। फिर वो उससे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है वो अब दोबारा कभी नहीं होगा। जेसन हंसता है, लेकिन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद जेसन उन लोगों से मिलने जाता है जिनसे वो सप्लाई करने के लिए ड्रग्स लेता है। वे लोग उससे और ज्यादा ड्रग सप्लाई करने के लिए कहते हैं और इस गैर कानूनी धंधे को जारी रखने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। इसी बीच लीला स्कूल में होती है जब इतिहास की टीचर उसके पास आती है और इकरार करती है कि वो एंड्रयू को पसंद करती है। वो लीला को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। बाद में जेसन की एक्स्ट्रा क्लास के दौरान वो लीला को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकती है और याद दिलाती है कि वे दूसरों के सामने इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते और उनके रिश्ते को एक राज ही रहना होगा।
जेसन मान जाता है और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। जब वो ऐसा करती है तो वो उसे एक चैन तोहफे में देता है, जिसे देखकर लीला बहुत खुश होती है। उस रात लीला अपनी माँ को कॉल करती है और मान लेती है कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन वो उम्र में उससे छोटा है। उसकी माँ उसे हौसला देती है कि वो उस इंसान के साथ रहे जो सच में उसे खुश रख सके। अगले दिन लीला और जेसन साथ में बाहर घूमने जाते हैं और एक झील के किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत वक्त गुजारते हैं। जेसन अपने फोन में लीला की कुछ तस्वीरें भी खींचता है। फुर्सत के उन पलों में जेसन उससे पूछता है कि वो इस शहर में क्यों आई। लीला अपना दिल खोल कर रख देती है और उसे अपने माजी के बारे में बताती है कि कैसे उसका शौहर उस पर जुल्म करता था, जिसकी वजह से उसे तलाक लेना पड़ा और एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। ये सुनकर जेसन बहुत भावुक हो जाता है और वादा करता है, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अपना पूरा दिन साथ गुजारने के बाद वे दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। इसके बाद जब जेसन नहाने जाता है तो उसकी वालिदा उसका फोन चेक करती है और जेसन और लीला की साथ में खींची गई तस्वीरें देख लेती है। इस सच के सामने आने से उनके जहन में कई नए सवाल और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अगले दिन स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। लीला एंड्रयू के पास कुछ फाइलें मांगने जाती है। वो उसे फाइलें देता है और कहता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम कभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहो तो मुझसे बेझिझक बात कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूँ। लीला बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जेसन की वालिदा लीला को एक और पेरेंट से बात करते हुए देखती है और गुस्से में आ जाती है। लीला और जेसन की तस्वीरें पहले ही देख लेने के बाद वो समझ जाती है कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता चल रहा है। थोड़ी देर बाद लीला जेसन की माँ को अंदर बुलाती है, लेकिन वो गुस्से से कहती है कि उन्होंने जेसन का दाखिला स्कूल में इसलिए करवाया था ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, न कि तुम पर अपना वक्त बर्बाद करे। वो लीला को चेतावनी देती है, मेरे बेटे से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा, और गुस्से में वो कमरे से बाहर निकल जाती है। प्रिंसिपल जेसन की माँ को इस तरह गुस्से में जाते हुए देखकर लीला से पूछते हैं कि क्या हुआ। लीला बात को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो जल्दी में थी इसलिए फौरन चली गई। इतिहास की टीचर भी इस पूरी बातचीत को देख रही होती है और जल्द ही समझ जाती है कि लीला और जेसन के बीच जरूर कुछ चल रहा है। उस रात जब जेसन घर आता है तो उसकी माँ उससे लीला के बारे में पूछती है। जेसन इकरार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ आग बबूला होकर जिद करती है कि तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। उनका मानना था कि लीला उसका फायदा उठा रही है। जेसन समझाने की कोशिश करता है कि यह सच नहीं है, लेकिन उनके बीच की बहस और बढ़ जाती है। गुस्से में आकर जेसन तेजी से घर के बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ लीला फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है और वो सच कबूल करती है कि जिस छोटे लड़के के बारे में वो बात कर रही थी वो दरअसल उसका ही स्टूडेंट है। उसकी माँ बहुत नाराज होती है और जिद करती है कि लीला इस रिश्ते को फौरन खत्म कर दे। ठीक उसी वक्त जेसन लीला के घर आ पहुँचता है। लीला गुस्से में उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ को उनके रिश्ते के बारे में सब पता चल गया है। जेसन उसे बताता है कि उसे भी इस बारे में आज ही पता चला है। लीला उसे चले जाने के लिए कहती है और समझाती है कि अगर स्कूल में किसी को भी ये पता चला तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जेसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फूल लेकर वापस आता है और उससे माफी मांगता है। लीला उसे माफ कर देती है और वे पूरी रात एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह लीला और जेसन बात करते हैं कि कैसे जल्द ही सबको उनके रिश्ते की हकीकत पता चल जाएगी। लीला कहती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। जेसन उसे बताता है कि उसने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं और वे बिना किसी परेशानी के एक साथ भाग सकते हैं, लेकिन लीला इस रास्ते पर नहीं चलना चाहती। अगले दिन जब लीला स्कूल में होती है, जेसन उसका हाथ पकड़ता है और उससे बात करता है। एंड्रयू उन दोनों को देख लेता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि जेसन इतने दिनों से लीला के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था। उसी रात जब लीला स्कूल में काम कर रही होती है, एंड्रयू इस मौके का फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। घर वापस आकर लीला अपने साथ हुए इस हादसे से बहुत बुरी तरह टूट जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एंड्रयू इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा। जेसन उसके घर आता है और लीला उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर जेसन का खून खौल उठता है और वो उससे पुलिस के पास जाने के लिए जिद करता है, लेकिन लीला झिझकती है। वो बताती है कि एंड्रयू ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने शिकायत की तो वो उन दोनों के रिश्ते का सच सबके सामने बेनकाब कर देगा। अगले दिन जब जेसन स्कूल में एंड्रयू को देखता है तो वो गुस्से से बेकाबू हो जाता है और उस पर टूट पड़ता है। इसके तुरंत बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जेसन को अपने साथ ले जाती है। थाने के बाहर लीला इंतजार कर रही होती है। तभी जेसन की माँ भी गुस्से में वहाँ पहुँचती है और जेसन को रिहा करवा लेती है। फिर वो लीला को बुरी तरह डांटती है और उसे अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। बाद में क्लास में लीला बहुत उदास होती है और सिर्फ जेसन के बारे में सोच रही होती है। उस रात लीला एंड्रयू को बताती है कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया वो स्कूल के कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने जेसन के खिलाफ अपना केस वापस नहीं लिया तो वो पुलिस के पास जाएगी। मजबूरन एंड्रयू उसकी सारी शर्तें मान लेता है और केस वापस
ले लेता है। अगले दिन जेसन लीला के घर आता है। लीला उसे बताती है कि वो ये शहर छोड़कर अकेली जा रही है क्योंकि उसे अब एहसास हो गया है कि उनका रिश्ता गलत था और वे इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। वो उसे कहती है कि उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनते ही जेसन पूरी तरह से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो रोते हुए घर लौटता है और अपनी माँ के गले लगकर रोता है जो उसे दिलासा देती है। और इसी दौरान लीला हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।